हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नैनीताल का A to Z ट्रिप प्लान कि कैसे हम दिल्ली से बाई बाइक निकले, कितने घंटे का समय लगा, नैनीताल में कौन कौन सी जगह हमने घूमी और कौन कौन सी जगह पर आपको जाना चाहिए। क्योंकि मेरे घूमने के बाद मुझे लगता है कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। किस चीज़ का कितना प्राइस है, रूम का जो स्टे है वो आपको कितने का पड़ेगा, कौन से दिन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीजन वाइज के हिसाब से जो रूम का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पहली हमारी डेस्टिनेशन रहेगी वुडलैंड वाटर पार्क, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। नैनीताल वाले रोड पे ही जैसे आप जाएंगे आपको वुडलैंड वाटर पार्क मेन रोड पर ही मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसका जो टिकट प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो आप यहाँ पर झरना देख रहे हैं बस ये झरना है। आप यहाँ पर फोटो ले सकते हैं और यहाँ का पानी वास्तव में बहुत ठंडा था। यहाँ पर मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं पाया और इजीली आप यहाँ पर जा सकते हैं। कहीं कोई ऐसा आपको पैक नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें मिलती है एक छोटी सी लेक जिसका नाम है सरता लेक व्यू पॉइंट। यहाँ पर आप रोप साइकिलिंग कर सकते हैं और इस लेक का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है। इसके आसपास कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप मैगी चाय वगैरह ले सकते हैं और ये एक छोटी सी जगह है, इसको भी आप घूम सकते हैं। उसके आगे हम चलते हैं ऊपर की ओर। दोस्तों आपको ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ये रास्ता दिल्ली की साइड से आता है और इस रास्ते से हम आए हैं। इसके जस्ट अपोजिट साइड आपको जाना है, जहाँ पर मैं आपको अभी कैमरा एंगल दिखा रहा हूँ। अगर आप इस साइड जाते हैं तो आपको मिलेगा मैंगो शेप्ड लेक व्यू पॉइंट, हिमालय दर्शन, नैनी पीक और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट जो हैं वो इसी रोड पे आपको मिलेंगे। दोस्तों इस जगह का नाम है मैंगो शेप्ड लेक व्यू पॉइंट। अब नाम के हिसाब से आप समझ तो गए होंगे कि जो लेक है वो यहाँ से मैंगो शेप में दिखती है। अब ये एक ऐसी जगह है जो कि मेन रोड पर ही है। आप यहाँ से इस लेक को मैंगो शेप में देख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो दो ऐसी हाईएस्ट पॉइंट है नैनीताल के जहाँ से आप लेक को मैंगो शेप में देख भी सकते हैं और वो नैनीताल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित हैं। आप जंगलों से होते हुए वहाँ पर जाते हैं, जो कि लगभग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। मैं आपको A to Z सब दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि घर बैठे नैनीताल का टूर कैसे करें। तो यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है ये जाते हैं हम नैनी पीक की तरफ, जिसको चाइना पीक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्योंकि इस जगह पर लिखा हुआ है कि आपको 3 किलोमीटर का जो टोटल ट्रैक है वो करना होता है। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमें पता चलता गया कि ट्रैक और आगे जाते जाते अप्रोक्स हमें लग गए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटे। डेस्टिनेशन पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये जो रास्ते आप देख रहे हो ना सामने की, वो जो आपको रास्ता दिख रहा है वो वाला, उस रास्ते से हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखोगे घने घने जंगल हैं और इस तरफ यहाँ पर एक रास्ता हमें नज़र आता है छोटा सा, और कोई एक घर नज़र आता है। तो देखते हैं कि इसी तरफ हमको जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई आगे हमें दिख तो रहा नहीं है। पहले तो बहुत सारे लोग मिल रहे थे, एक शॉर्टकट लेने के बाद ये जो रास्ता है इतना पतला हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या हम पहुंच चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर या क्या है, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो पहाड़ ही पहाड़ भाई, सुकून ही सुकून। ये देखो भाई, ये चेक करो।
तो फाइनली दोस्तों 2 घंटे की कड़ी चढ़ाई के बाद हम पहुंच जाते हैं नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पीक चाइना पीक पर, और इसको नैनी पीक नाम से भी जानते हैं। विंटर्स में सबसे पहले स्नोफॉल इसी जगह पर होता है, और यहाँ से भी ये जो लेक है वो आपको मैंगो शेप में ही नजर आती है। चाइना बीच से आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो सबसे पहले हमने एक रूम लिया। रूम का प्राइस, लोकेशन सब मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। रूम में हमको मिल जाता है डबल ब्लैंकेट, डबल बेड और साथ में एक टेबल, 2 चेयर्स के साथ टीवी और एक छोटा सा फैन। मेरे हिसाब से फ़ैन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि नहाने के लिए हमें गीज़र का यूज़ करना पड़ा था गर्म पानी के लिए, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो ये है कुछ इस तरीके का रूम। रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए हम जाते हैं जो नैनीताल का मेन प्लेग्राउंड है, उसके बराबर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको ढाबा टाइप मिल जाते हैं। इसके जस्ट सामने नैना देवी टेम्पल है और नैनी लेक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अच्छा खाना मिल जाता है। कहीं भी जाने के बाद हम कुछ ना कुछ तो घर के लिए लेके ही जाते हैं। तो यहाँ पर नैना देवी टेम्पल के जस्ट सामने ही यहाँ पर एक मार्केट लगती है जिसका नाम है तिब्बतियन मार्केट। तो उस तिब्बतियन मार्केट में आपको तिब्बतियन क्लॉथ्स, मतलब जो वुलन के क्लॉथ्स होते हैं वो, और बहुत सारे डिफरेंट जो बच्चों के खिलौने हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके जस्ट सामने है नैना देवी टेम्पल। तो हम नैना देवी टेम्पल भी चले गए थे, और यहाँ पर वीडियो बनाना अंदर अलाउ नहीं है। पहले जब मैं लास्ट टाइम गया था तो यहाँ पर अंदर आप वीडियोस ले सकते थे। शाम के लगभग 9 बज चुके थे और हमें जाना था नैनी लेक की तरफ। नैनी लेक में नाइट में बोटिंग तो होती नहीं है, तो हमने सोचा इसके आसपास की चीज़ों को घूम लेते हैं। तो हमें पता लगा कि नैनी लेक के किनारे वीडियो गेम का भी कुछ सेक्शंस है जो कि बच्चों के लिए है। बच्चों का वीडियो गेम्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं जहाँ पर आप कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन नैनी लेक के किनारे जो ठंडे ठंडे पानी और ठंडे ठंडे मौसम के साथ में जो ठंडी हवा आती है भाई, एकदम लाजवाब, आपको जन्नत जैसा फील होता है भाई। यहाँ पर जो आप शाम का मौसम देख रहे हैं ना, नाइट में नैनीताल शहर कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर हमने 1 घंटे घूमने के बाद फिर हम चले जाते हैं अपने रूम पर, और अगले दिन मॉर्निंग हम रूम को चेकआउट कर देते हैं। यहाँ पर रूम का जो प्राइस है वो है 1100 रुपये। 1100 रुपये में हमको ये रूम मिला था जो कि आपने देखा, और जो होटल है उसका नाम था होटल कल्पना। अगर आप यहाँ पर आना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, तो यहाँ पर स्क्रीन पर इनके नंबर्स में मैं आपको साइड में दिखा दूँगा, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे तक जाते हैं तो इसका जो प्राइस है वो कम होता है। किसी भी होटल्स का प्राइस कम होता है, क्योंकि वीकेंड पे होटल्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप नैनीताल शहर को पूरा घूमना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सजेशन देना चाहूँगा कि आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप अपने व्हीकल से आओ, या आपको ये साइड में जो मोटर बाइक्स दिख रही हैं पीली प्लेट की, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाती हैं रेंट पे। दूसरा तरीका, अगर आप आते हो ट्रेन से, तो काठगोदाम तक आपको मिलेगी ट्रेन, और वहाँ से आप बाइक रेंट पे ले सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो हल्द्वानी से आप बाइक ले सकते हो रेंट पे। लेकिन जो सबसे सस्ता पड़ेगा मेरे हिसाब से, वो आप काठगोदाम तक ट्रेन से आइए, उसके बाद आप ले सकते हैं कैब, और फिर नैनीताल में आके आप ले सकते हैं बाइक। ठीक है, तो यहाँ पर बाइक आप आराम से लेके जितने भी जगह घूमना चाहें आसानी से घूम सकते हैं, और आप बहुत कम समय में सारी जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ये है नैनी लेक, और अभी हम चल रहे हैं माल रोड पर। तो हम अभी जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो बोटिंग का जो प्राइस है वो पर बोट के हिसाब से है, पर पर्सन के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर मैं भी आपको बोटिंग का जो प्राइस है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो बोटिंग का प्राइस है वो है 350 और 450। 350 में वो आपको आधी लेक का चक्कर लगा के लाते हैं, 450 में वो आपको पूरी लेक का चक्कर लगा के लाते हैं।
अंकल ये बलून कैसे पड़े हुए? बेटा इस आर्मी वालों की रेस हुई है, पूरी लाइन बीच में बना रखा है। अच्छा। इसके बीच में सेंटर में रेस कर ली थी हुई रेस। हाँ हाँ आज खत्म हो गया, अब ये निकालने दी। दोस्तों ये है नैनीताल का मेन प्लेग्राउंड। अगर कोई मेला लगता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो इसी स्थल को ये लोग चूज़ करते हैं और इसी में आपको पार्किंग मिलती है, कार और बाइक दोनों की पार्किंग। तो यहाँ पर अपनी कार या बाइक को पार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली डेस्टिनेशन हमारी रही वो रही इको केव। इको केव पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारी केव मिलती है। अब केव को इन्होंने अलग अलग नाम दे रखा है, कहीं टाइगर कैव, कहीं पैंथर कैव, लेकिन उसमें ना ही टाइगर है ना ही पैंथर। उन्होंने बीच बीच में कुछ लाउड स्पीकर लगा रखे हैं जो कि टाइगर और पैंथर की आवाज़ करते हैं। अब कुछ जगह तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है मोटे आदमी के लिए, लेकिन मेरे जैसे लोग आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है फिसलने का, तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पर जितनी भी केव थी सारी केव को यहाँ पर एक्सप्लोर किया। साथ में एक छोटी सी जिप साइकिलिंग भी है जो कि इसका प्राइस 100 रुपये है और डिस्टेंस मेरे हिसाब से 50 मीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। छोटी सी डिस्टेंस है। जिप साइकिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पर अंदर दो आपको छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप भी मिलेंगे जहाँ पर आप कॉफ़ी और मैगी दोनों ले सकते हैं। और ये पार्क मुझे वैसे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, लेकिन यहाँ पर केव में अगर आप जाना चाहें जो अलग अलग तरह की केव हैं उसमें आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा वहाँ पर घूमने का। मेन गेट पे इन्होंने कुछ एक अजीब सा स्टैचू बना रखा है जो कि एक पेड़ का स्टैचू है जो कि बोलता हुआ पेड़ है। यहाँ पर इन्होंने एक स्पीकर लगा रखे है तो कुछ इसका माउथ चलता है मतलब, और फिर ऐसा लगता है कि ये मतलब पेड़ बोल रहा है। ठीक है, इसके कान हिलते हैं, बाल हिलते हैं, मतलब जो भी है, ये पत्ते लगे हुए। तो इस तरीके से इन्होंने एक स्टैचू भी यहाँ पर बना रखा है। इस जगह का नाम है स्नो व्यू पॉइंट और इस जगह पर आने का रास्ता थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर आप लोकल से पूछे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हमको ही 2-4 चक्कर लगाने पड़े थे इधर उधर। थोड़ा सा ये मतलब अंदर की साइड पड़ता है, मेन रोड पे नहीं है, तो इस जगह पर आपको आने के लिए लोकल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस जगह का नाम है स्नो व्यू पॉइंट। इस पॉइंट से स्नो दिखता है और यहाँ पर ये टेलीस्कोप के थ्रू यहाँ से स्नो दिखाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्नो है वो विंटर्स में आपको नैना देवी पीक या फिर चाइना पीक जिसको बोलते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ी देर पहले ही हमने इस वीडियो में देखा है। यहाँ पर भी आपको जिप साइकिलिंग जैसे कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, जिप साइकिलिंग, गोस्ट कार्टिंग और बाकी यहाँ पर कुछ वीडियो गेम्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों ये जो आपको टावर दिख रहा है इसका नाम है टावर 360। इसका नाम 360 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने के बाद आप नैनीताल शहर को 360 डिग्री के एंगल पे देख सकते हैं। तो लगभग पूरा नैनीताल शहर तो हम घूम ही चुके थे। अब लास्ट में हमारे पास एक और जगह ऐसी बाकी थी जहाँ हमें घूमना रह गया था, तो उसका नाम है टिफ़िन टॉप। अब टिफ़िन टॉप के बारे में रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि टिफ़िन टॉप को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। रीज़न ये था कि उस पर जो मेन पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े होके नैनीताल शहर को देखते थे और बाहर से आपको कोई मिल गया मूवी में जो स्कूल दिखाया गया था वो स्कूल भी दिखता था, तो वो जगह टेम्परेरी बंद कर दी गई है क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया। तो जब मैं लास्ट टाइम गया था तब भी वो जगह बंद थी, लेकिन उसके बराबर से हम बाकी और चीज़ों को देख सकते थे। लेकिन आज हम जा रहे हैं, देखते हैं वो जगह खुली है क्या है। तो आगे मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है टिफ़िन टॉप की ओर और यहाँ पर लगभग 50 मीटर आगे जाके मैंने सोचा था बाइक को पार्क कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग जो होती है उसको पैदल करके चले जाएंगे। मुझे डाउट तो हुआ था कोई दिख नहीं रहा है इस रास्ते पर कि शायद ये बंद है क्या है। तो आगे जाने के बाद जैसे ही मैं आगे गया वैसे ही मैं वापस भी आ गया। रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ के जंगल के कोई ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आज मतलब कुछ दिनों से ही ये टिफ़िन टॉप को बंद कर दिया गया। तो वापस लौटते समय हमने देखा एक और जगह जिसका नाम था लवर्स पॉइंट। अब लवर्स पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस पत्थर है और यहाँ पर साइड में इन्होंने थोड़ी सी सपोर्ट के लिए रेलिंग लगा दी है ताकि कोई उस तरफ गिर ना जाए।
तो लवर्स पॉइंट पे बस इतना ही है और कुछ खास नहीं है। आप लवर्स पॉइंट के ठीक सामने है हॉर्स राइडिंग पॉइंट। हॉर्स राइडिंग पॉइंट पे पर पर्सन 200 रुपीज़ चार्ज देके आप हॉर्स की राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक पर्सन आपके साथ जाएगा जो कि घोड़े को आगे पकड़ के रखते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। लेकिन जो मेरे को लेके गया था उसने छोड़ दिया था, तो फिर मैंने ही मतलब उसने बताया कि इधर से लेफ़्ट करना है हॉर्स को, इधर से राइट करना है, तो मैंने ही घोड़े को चलाया था। तो ये भगाते नहीं हैं, मतलब चलाते हैं, क्योंकि पहाड़ के किनारे किनारे ऐसा ये घोड़े को चलाते हुए लेके जाते हैं। जो कि रास्ता थोड़ा सा पथरीला है, तो इसलिए यहाँ पर भगाने का कोई रोल नहीं है भाई। मतलब आप आराम से उसके ऊपर बैठ के थोड़ी देर 200 मीटर और 300 मीटर की ये राइड। वापस आते आते हमें लगी थी भूख, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम मैगी खाएं या छोले चावल। तो हमने छोले चावल खाए और उसके बाद हम अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट में पूछें, मैं आपको आंसर दूंगा, 100% आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Ta 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 ta.